न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए राम, सीता और गांधी के विचारों को अपनाएं। न्यूयॉर्क के मेयर एडम्स का लोगों को खास संदेश। मंगलवार को अपने न्यूयॉर्क निवास ग्रेसी मैंशन में आयोजित वार्षिक दिवाली उत्सव में अपनी टिप्पणी में एडम्स ने लोगों से दुनिया में छाए अंधेरे को दूर करने के प्रयास को अपनाने के लिए कहा है जो निर्दोष लोग की जान ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से भगवान राम, देवी सीता और महात्मा गांधी जी की भावना को अपनाने और बेहतर इंसान बनने का आह्वान किया है। दिवाली को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू होने लगी है। इसी मौके पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने अपने देशवासियों के लिए खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली सभी के लिए अंधेरे दूर करने का और प्रकाश लाने की याद दिलाती है। साथ ही उन्होंने लोगों के भगवान राम, देवी सीता और महात्मा गांधी जी की भावना को अपनाने और बेहतर इंसान बनने का आह्वान किया है। दुनिया में छाए अंधेरे को दूर करने की कोशिश। मंगलवार को अपने न्यूयॉर्क निवास ग्रेसी मैंशन में आयोजित वार्षिक दिवाली उत्सव में अपनी टिप्पणी में एडम्स ने लोगों से दुनिया में छाए अंधेरे को दूर करने के प्रयास को अपनाने के लिए कहा जो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। एडम्स ने कहा है कि दिवाली सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि हमें जहां भी अंधेरा दिखे उसे दूर करना चाहिए और रोशनी लानी चाहिए। रोशनी का त्योहार इसी बारे में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने की गाजा की अहली अरब अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा। सैकड़ों लोगों की हुई मौत। हमास और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है। बीते मंगलवार को गाजा में स्थित अल अहली अरब अस्पताल पर हमले की खबर सामने आई थी। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के अस्पताल में हुई हमले की कड़ी निंदा की है। इजराइल और हमास के बीच लगातार 12वें दिन युद्ध जारी है। बीते मंगलवार को गाजा में स्थित एक अस्पताल पर हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र, उसके शीर्ष नेताओं और एजेंसियों ने गाजा में एक अस्पताल पर हमले में सैकड़ों नागरिकों की हत्या पर दुख व्यक्त किया है और इस हमले की कड़ी निंदा की है। गाजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए कहा है कि मंगलवार को अल अहली अस्पताल पर हवाई हमले में कम से कम 500 लोग मारे गए हैं। इजरायली अधिकारियों का बयान। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इजराइल रक्षा बलों के साथ संक्षिप्तता से इनकार करते हुए कहा है कि इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों द्वारा इजराइल की ओर छोड़े गए रॉकेट लॉन्च के बाद विफल हो गए और अस्पताल पर गिर गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक हवाई हमला और पटरी जंग की चाल। कौन है इजराइल की छवि की चोट पहुंचाने वाला इस्लामिक जिहाद? गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा सिटी अस्पताल पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। अब इस हवाई हमले में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस एयर स्ट्राइक के समय सैकड़ों लोग अहली अस्पताल में शरण लेने के लिए पहुंचे थे। इजराइल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद के विफल मिसाइल टेस्ट के कारण यह हमला हुआ है। हमास और इजराइल के बीच 12वें दिन खूनी जंग जारी है। 12वें दिन की शुरुआत इजराइल के लिए घातक साबित हो सकती है। दरअसल तड़के सुबह गाजा में एक सरकारी अस्पताल पर रॉकेट के हवाई हमले में भारी क्षति हुई है। इस हवाई हमले में 500 से अधिक निर्दोष की जान चली गई है। सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इसी हवाई हमले में इजराइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि इजराइल ने इसके लिए आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग में थर्ड प्लेयर कौन है? दरअसल इजराइल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अस्पताल में हुए नरसंहार के लिए हमसा ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराना चाहा है, लेकिन प्रॉफिट अरब नेशनल हॉस्पिटल पर अटैक इस्लामिक जिहाद ने किया है। इसका कहना है कि इस्लामिक जिहाद के विफल मिसाइल टेस्ट के कारण यह हमला हुआ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।